अब आज बात करेंगे हम 1717 से जो 8 आते हैं। तो अब अगर बात करते हैं कि वो जो लोग 1717 से 8 आते हैं उस कॉम्बिनेशन के बारे में, ये सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है। कॉन्फिडेंस, एक प्रैक्टिकलिटी और स्पिरिचुअलिटी दोनों का कॉम्बिनेशन। 1 नंबर प्रैक्टिकल है, कॉन्फिडेंट है, और 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी का है। 7 नंबर सेल्फ ऑब्जर्वेशन का है। 7 नंबर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आती है जब वो अपने आप को प्रूफ करने लग जाता है। 7 नंबर को ये समझना चाहिए कि आप किसी के बहुत बड़े और अच्छे सपोर्टर बन सकते हैं। तो जब 1 7 से आता है, इनको प्रॉब्लम क्या होती है? 1 तो कॉन्फिडेंस का है, वो एक्टिव है, वो अपने कॉन्फिडेंस की तरह काम करता है, सेल्फ आगे बढ़ने की कोशिश करता है। बट साथ में 7 आता है जिसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जो किसी का सपोर्ट बन सकता है। तो अगर ये काम कोई भी अकेले करने चलते हैं या ये सोच के काम करने चलते हैं कि मैं सब कर लूँगा, तो इनको प्रॉब्लम आती है। इन्हें लाइफ में हमेशा कोई भी काम करना हो, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, स्पिरिचुअलिटी को साथ में रखकर, लोगों का सपोर्ट बनकर और लोगों से सपोर्ट लेकर ही काम करना पड़ेगा। ये अपने आप को प्रूफ ना करें। समटाइम्स ये अपने आप को प्रूफ करने के लिए ओवर रिएक्ट कर जाएंगे, तब इनको लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। अगर ये प्रूफ ना करें, सिर्फ अपना काम करें और आगे बढ़ें, जिससे इनको ज़रूरत है सिर्फ उसको यूज़ ना करें, लोगों का सपोर्ट बनकर काम करें। अगर आपके लिए कोई काम कर रहा है तो आप भी उसके लिए उतने ही लिनेंट बने रहें। ये ना हो कि आपको आज ज़रूरत है तो आपने यूज़ कर लिया और उसके बाद आप उनको भूल गए। अगर 1717 से जो 8 आता है, उसको ऑथोरिटी, पावर और वैल्यू चाहिए, तो उसे हमेशा याद रखना पड़ेगा कि हम सबको लेकर और दूसरों का सपोर्ट बनकर, दूसरों से सपोर्ट लेकर ही आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप रेस में अपनी आगे अकेले भागेंगे तो आपको ना तो सेल्फ हैप्पीनेस मिलेगी, ना आपको वो पावर मिल पाएगी जिसके लिए आप शायद भाग रहे हैं, क्योंकि इन्हें अपनी आपको शो ऑफ करने की थोड़ी सी, शो ऑफ मैं नहीं कहूँगी, बट अपने आप को प्रूफ करने की थोड़ी सी वो लगती है कि हाँ मैं ये हूँ। जब आप ये लिनेंट बने रहेंगे कि मैं आज अगर कहीं पोजीशन पर हूँ तो उसके पीछे सबका साथ है, और अगर आगे कोई भी बढ़ना चाहता है तो मैं उसकी हेल्प करके आगे बढ़ूं, ना कि हर समय अपने आप को प्रूफ करूं कि मैंने ये पा लिया या वो पा लिया या ऐसा कर लिया। इन्हें लाइफ में हमेशा हैप्पीनेस मिलती है, लोगों का सपोर्ट मिलता है, लोगों से इनको बहुत खुशी भी मिलती है, और ये लोगों के लिए हेल्प भी बहुत अच्छे से करते हैं। ये लोगों के लिए हमेशा बहुत ही जेंटल तरीके से काम करते हैं, एक सच्चे मन से काम करते हैं। बट जब ये पहले सेल्फ हैप्पीनेस बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ के लिए आप ये जान लीजिए कि अगर आप खुश हैं तभी आप लोगों को खुशी दे पाएंगे, अगर आप सेटिस्फाई हैं तभी आप लोगों को सेटिस्फाई कर पाएंगे। जो चीज़ आपके पास नहीं है वो आप कभी भी किसी और को नहीं दे सकते हैं, ये तो आपको भी पता होगा। हम दूसरों को दे वही सकते हैं जो हमारे पास है। सेल्फ हैप्पीनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है हर एक नंबर्स के लिए। जब आपके पास सेल्फ हैप्पीनेस होगी, जब सेल्फ लव होगा, जब सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, तभी आप वो चीज़ दूसरों को दे पाएंगे। सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जो इन्हें समझकर आगे बढ़ना चाहिए। प्रॉब्लम क्या होती है कि ये कॉम्बिनेशन मतलब 1 होता है सन के लिए, 7 नंबर होता है केतु के लिए, और दोनों को ऐड कर आता है 8, जो हो जाता है सैटर्न का। और ये तीनों ही कॉम्बिनेशन थोड़े से हार्ड हो जाते हैं, इसलिए लाइफ में हार्डवर्क आपको ज़रूर मिलता है। पर सन एक राजा का नंबर होता है। राजा तभी राजा रह सकता है जब वो अपनी प्रजा का भी उतना ही ख्याल रखे और अपनी प्रजा को खुश रखने की कोशिश करे। और 7 नंबर होता है केतु, यानी डिटैचमेंट के लिए वो कहता है कि आपने जो कुछ भी किया उसे आप भूल जाए, उसके साथ अटैच मत रहिए। उसके लिए कुछ आपको नाम बनाने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं ये मैंने किया, इसका बेनिफिट मुझे मिलना चाहिए, या लोगों को ये पता चलना चाहिए ये काम मैंने किया है। आप कोशिश मत कीजिए अपनी तरफ से, अपने आप आपको मिलेगा। और 8 नंबर होता है सैटर्न, यानी सेवा का नंबर। सैटर्न हमेशा कहता है आप एक
किसी भी बेनिफिट को सोचे बगैर सिर्फ सेवा कीजिए। जिसकी भी आप सेवा करेंगे, जैसे भी आप सिर्फ दिल से सेवा कीजिए, विदाउट ये सोचे हुए कि ये करने से मुझे क्या मिलेगा। जब भी आप इस तरह से काम करेंगे तभी भी आपको इंटरनल हैप्पीनेस मिलेगी और लोगों से भी आपको उतना ही सपोर्ट मिलेगा। आप सिर्फ अपने काम पर ध्यान रखिए, अपनी ऑनेस्टी पर ध्यान रखिए और आगे बढ़ते रहिए। डिटैच होकर आप अपने काम को करते रहिए विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। लोगों के साथ जितना आप कर सकिए वो करिए। ये किसी से एक्सपेक्टेशन रखिए कि मत रखिए, ये किसी से एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि वो बंदा मेरे लिए क्या करेगा अगर मैं उसके लिए करूँगा। तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और अगर आप अपने नंबर्स को इस तरह से समझकर, क्योंकि आपका कर्मा सन प्लैनेट के साथ, केतु प्लैनेट के साथ और सैटर्न प्लैनेट के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ जाता है। यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है वो 1 सन का हो जाता है, 7 केतु का हो जाता है और 8 नंबर सैटर्न का हो जाता है। ये कॉम्बिनेशन बहुत ही हार्ड हो जाता है, इसलिए समटाइम्स हार्डवर्क लगेगा आपको लाइफ में, लेकिन आपके लिए सब कुछ पाना ईजी हो जाएगा जब आप अपने आप को पूरी तरह से समझ के आगे बढ़ेंगे। सो जुड़े रहिएगा मेरे साथ। मिलती हूँ। हरे कृष्णा।